Hello everyone. First of all, good morning, and I hope you are doing well. And everyone, welcome back RS स्पोकन क्लासेस। आप सभी लोग का RS स्पोकन क्लासेस में स्वागत है। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे एक अच्छी जगह पर व्यस्त होंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा आपको याद होगा रिसेंटली मैंने वीडियो अपलोड किया था प्रेजेंट सिंपल को लेकर, जहां पर मैंने प्रेजेंट सिंपल टेंस के पार्ट 2 के बारे में बताया था, जहां पर मैंने बेसिकली आपको इतना बताया था जो भी हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट हैं आई वी यू दे, इनके साथ हम लोग प्रेजेंट टेंस में एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। और साथ में मैंने आपको ये भी समझाया था कि हम लोग इनका यूज करके अपने डेली लाइफ में कैसे सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं, कैसे हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, कैसे हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको बताया था। सो आज हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस के लेकर बात करेंगे, बट आज हम लोग बात करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट लेकर। आप लोग सोच रहे हैं कि मैं वीडियो अलग अलग क्यों बना रहा हूँ। अगर से वीडियो एक साथ बनाता तो वीडियो काफी लंबी हो जाती, सो आपको देखने में प्रॉब्लम होती, इट माइट बी यू कैन गेट बोर्ड। सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट मेकिंग योर वीडियो इन पार्ट सो दैट यू कैन एंजॉय इट एंड यू कैन लर्न इट वेरी इजीली। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस में आपको बस एक चीज याद रखना है। बेसिकली मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, ये सारे मिस्टेक करते हैं कि वो बेसिकली जो हम लोग को प्रेजेंट टेंस है उनके सिंगुलर सब्जेक्ट बहुत ही स्पेशल होते हैं, उनके साथ हम एक्शन में यस या ईएस ऐड करते हैं। सो उनके कुछ रूल हैं जिनको लेकर लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, स्टूडेंट हमेशा प्रॉब्लम फेस करते हैं। सो अभी के लिए जस्ट हैव अ लुक ऑन वाइट बोर्ड फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, देन यू विल गेट द आइडियाज। सो नाउ वेरी सिंपल थिंग, पहचान कोई बताने की बात है नहीं, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। जो भी हम लोग चीजें हम हमारे जीवन का हिस्सा है उनको बताने के लिए, जो भी चीज आप डेली करते हैं, हैबिट, जो भी आपकी आदत है, वो ऑलरेडी बात कर लिया हो, तो इसमें हम लोग बात नहीं करेंगे। यस, फैक्ट आई थिंक हम बात नहीं किया, बट एक्चुअली आई फॉरगेट टू इंट्रोड्यूस दिस वर्ड फैक्ट। जो भी चीजें यूनिवर्सल ट्रूथ हो उनके हम यूज करते हैं फैक्ट। जिससे कहना होगा सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, सो द सन इज राइज इन द इस डायरेक्शन। सो फॉर दैट नाउ रूटीन वी आर क्लियर। इन प्रेजेंट सिंपल टेंस कोई भी काम आप करते हैं या फिर नहीं करते हैं, एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। अगर जब कभी भी आप लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस बनाते हैं, आप लोग सिंगुलर की बात करते हैं, तो सिंगुलर सब्जेक्ट जो बहुत ही स्पेशल होते हैं उनके साथ हम लोग एक समय यस या ईएस ऐड करते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड हम लोग यस एंड ईएस कब ऐड करते हैं। सो वेरी सिंपल थिंग, यू कैन सी हम लोग ईएस कब ऐड करते हैं जब किसी एक्शन या फिर वर्ड की एंडिंग ओ सी एस यस यस डबल एस एक्स जेड या फिर ऐसी से हो, वहां पर हम लोग ईएस ऐड करते हैं, ठीक है। एंड बाकी जो वर्ड्स हैं उनके साथ हम लोग यस लगाते हैं। अगर से किसी भी वर्ड की एंडिंग इनके साथ होती है, अगर से वो कोई सब्जेक्ट अगर से सिमिलर है तो हम लोग ईएस ऐड करेंगे। अगर से इनके साथ नहीं होती, बाकी लेटर के साथ है, तो वहां पर हम यूज करें एस। सो आप देख सकते हैं, फर्स्ट हम लोग जस्ट हैव अ लुक ऑन फॉर्मूलाज। सो फॉर्मूलाज के लिए आप लोग देख सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस स्पेशल होते हैं। सो ही सी इट एंड नेम, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्शन में मैंने यस या ईएस ऐड किया हुआ है। सो आपको ये समझना है हम लोग यस कब ऐड करते हैं, ईएस कब ऐड करते हैं, ये आपको अपने माइंड में रखना है। यस या ईएस हम लोग सिमिलर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं बिकॉज ये स्पेशल होते हैं और हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे बेसिकली प्लूरल सब्जेक्ट कौन है एंड सिंगुलर सब्जेक्ट कौन है, ठीक है। सो इनके साथ हम लोग एक्शन में यस या ईएस ऐड करते हैं। सो अभी के लिए हम लोग नॉर्मल सेंटेंस की बात करते हैं, ठीक है। जस्ट हैव अ लुक ऑन वाइट बोर्ड। स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं वह रोज जिम जाता है। सो सबसे पहले आपको ये देखना है ये सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो ये स्पेशल होगा, जहां पर हम क्या करेंगे एक समय यस या यस ऐड करेंगे। सो अभी ये देख लीजिए वह रोज जिम जाता है। सो आप देख सकते हैं एंडिंग ओ से हो रही है। सो ही, मैंने यहाँ पर ईएस ऐड नहीं किया। सो ही क्या होंगे, ही गोज टू द जिम डेली। द सेम थिंग आकाश रोज मूवी देखता है। अब ये सीएस से एंडिंग है, आकाश रोज मूवी देख रहा है, सो वॉच में से मूवी देख रहा है। सो आकाश, अब यहां पर क्या हम करेंगे, वॉचेस मूवी डेली। एंड अभी के लिए हम लोग यस से एग्जांपल लेते हैं। जैसे कहना हो गया राधा समय पर अपना काम फिनिश करती है। सो राधा फिनिश, आप देख सकते हैं ये, सो क्या हो जाएंगे, finishes her work on time. So like this way you can frame the sentence. So now when you have 15 seconds, do one thing, just do a screenshot. अगर सब राइट करेंगे तो अधिक टाइम लगेगा, तो अभी के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए so that you can use it in your upcoming life. So please take a screenshot. मैं साइड हट जाता हूँ।
ओके, सो नाउ क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा? ओके, सो लेट मी फर्स्ट इरेज इट। आई होप आपने ये फॉर्मूला राइट कर लिया होगा। बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग यहाँ पर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, सो यू कैन नॉट डू द सेम मिस्टेक इन योर लाइफ, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट मेकिंग दिस वीडियोस। ओके, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। अभी के लिए आप लोग परेशान नहीं हो। यस, जैसे कहना हो गया, हम लोग कभी कभी अपने जो भी लोग बाहर रहते हैं, कहना हो गया वो लोग अपने होम टाउन को मिस करते हैं। जैसे कहना हो गया राधा अपने होम टाउन को याद करती है, फिर मिस करती है। सो ये भी आपको पता है, सेंटेंस देख के पता लग जाएगा है राधा अपने होम टाउन को मिस करती है। सो क्या हो जाएंगे? राधा मिस करती है, ठीक है। क्या ऐड होंगे? ईएस ऐड होंगे। राधा मिसेस हर होम टाउन, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं एक्स को लेकर। जैसे कहना हो गया राधा चाय में चीनी मिलाती है। राधा चाय में चीनी मिलाती है। सो क्या हो जाएंगे? राधा मिक्स में थोड़ा मिलाना, सो राधा मिक्स क्या हो जाएंगे? मिक्सेस सुगर इन द टी। क्लियर है? क्या ये क्लियर है? नेक्स्ट सेंटेंस आप लोग बनाएंगे जहां पर हम लोग ऐसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कहना हो गया वह मुझे चिढ़ाती है, वह रोज मुझे चिढ़ाती है। आप किसी भी का नेम ले सकते हैं। वह रोज मुझे चिढ़ाती है। आप लोग बनाइए, तब तक मैं इरेज करके राइट करता हूँ। वह रोज मुझे चिढ़ाती है। सो वह रोज मुझे चिढ़ाती, 30 में चलता चिढ़ाना, ठीक है। सो वह रोज मुझे चिढ़ाती है। सो क्या हो जाएंगे? सी 30। अब आपको ये देखना है कि इसमें यस होंगे, यस ऐड होंगे, फिर यस। सो टीजेस मी डेली, ठीक है। अब एस वाले बहुत ही सिंपल है। जैसे कहना हो गया राम रोज पढ़ता है, या फिर राम रोज खेलता है। राम रोज खेलता है, एस वाले राम रोज खेलता है। सो राम रोज खेलता है, राम प्ले से था खेलना। अब देखिए यहाँ पर ये एंडिंग ओ सी एच एस एच इनके साथ नहीं होता, तो फिर राम प्लेस डेली। अब मैं आप लोगों से कहूँ यस, सौरभ रोज इंग्लिश बोलता है। प्लीज बनाइए, सौरभ रोज इंग्लिश बोलता है। सो फर्स्ट लेट मी इरेज इट, मुझे इरेज करने दीजिए, अदरवाइज। सौरभ रोज इंग्लिश बोलता है। आप मुझसे कोई बता सकते हैं? फिर अदरवाइज स्टिल यू आर हैविंग डाउट एंड प्रॉब्लम। ओके, सो सौरभ रोज इंग्लिश बोलता है, ठीक है। सौरभ रोज इंग्लिश बोलता है।
तो अभी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बस सिंपल से देखिए चीजें कौन कर कौन रहे। आई थिंक सिमिलर सब्जेक्ट की बात की जाए तो सौरभ हो जाएंगे। ये फार्मूला वो देख लीजिएगा। सो सौरभ रोज इंग्लिश बोलता है, सौरभ स्पीक। अब इसमें क्या ऐड होंगे, एस। सौरभ स्पीक इंग्लिश डेली। हाँ, एक बात और मैं बेसिकली आपको बताना, आई थिंक मेरे माइंड से निकल गया था, बट नाउ इज कमिंग एट द राइट मोमेंट। सो जब किसी वर्ड की एंडिंग वाई से होती है, लेट्स अंडरस्टैंड। लेट मी फर्स्ट इरेज इट। यस ये सब आपको लगाने तो आ गए होंगे। हाँ, सो प्लीज आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। लेट मी फर्स्ट राइट इट, देन यू नो किसी भी वर्ड की एंडिंग, किसी वर्ड की एंडिंग वाई से होती है। तो आपको y के स्थान पे आई ई एस ऐड करना पड़ता है, आई ई एस ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे कहना हो गया वह रोज रोती है, वह रोज रोती है, वह रोज रोती है। So cry, you can use it. Cry मीन्स होता है रोना फिर चिल्लाना। So see, you know, cry होते हैं, बट आपको देखना है अगर से सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात की जा रही वहां पूरा आपको आई ई एस ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि वर्ड की एंडिंग यू नो इन्हीं से हो रही। सो सी क्राइस डेली। जिसे कहना हो गया सौरभ रोज पढ़ता है, सौरभ रोज पढ़ता है, सौरभ रोज पढ़ता है। सो सौरभ रोज पढ़ता है, सौरभ सौरभ अभी देखिए यहाँ पर सौरभ डू स्टडी डेली, या फिर सौरभ स्टडी। अगर से सौरभ डू स्टडी लिख रहे हैं दैट इज आल्सो गुड, अदरवाइज डू वन थिंग, सौरभ स्टडी अगर से यूज कर रहे हैं सौरभ स्टडी, फिर ये वाई को इरेज कर यहाँ पर, इट मींस वाई के स्थान पर आई एस ऐड हो जाएंगे। ये बस प्रेजेंट सिंपल में होता है। प्रेजेंट सिंपल में बेसिकली 3 रूल आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। फर्स्ट थिंग इज दैट यस या यस कब लगाते हैं, सेकंड थिंग इज दैट इट मींस आई एस कब लगाते हैं। आई एस जब कभी यू नो सिमिलर सब्जेक्ट की बात की जाए इन वर्ड के एंडिंग वाई से हो। ठीक है, सो लेट मी फर्स्ट इरेज। ओके, सो अभी के लिए मैं आप लोगों से बात करूं, अभी के लिए हम लोग सिंपल बात करें, उसमें निगेटिव बात करें। जैसे कहना हो गया वह रोज स्कूल नहीं जाती, ठीक है, या फिर वह रोज भोजन नहीं बनाती। जैसे कहना हो गया आकाश रोज स्कूल नहीं जाता है। सो आकाश रोज स्कूल नहीं जाता है। तो इनके भी फार्मूला को देख लीजिए। जब कभी भी आपको निगेटिव रहना होगा तो ही सी इट एंड नेम के साथ डज नॉट यूज करेंगे और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। यहाँ कुछ चेंजेस हैं, हम लोग सिंपल बनाएंगे तो आपको एक्शन में यस यस ऐड करना है। अगर से निगेटिव बनाएंगे जैसे आकाश रोज स्कूल नहीं जाता, सो आकाश डज नॉट go to school daily। यहां पर हम एक्शन में डू यू नो यस यस ऐड नहीं करेंगे क्योंकि यह निगेटिव सी निगेटिव इंट्रोगेटिव हम लोग यस यस एक्शन में ऐड नहीं करते।
एक से में ऐड क्यों नहीं करते? बिकॉज अगर से आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये आपके यस या ईएस यहाँ पर ऑलरेडी डस यहाँ पर ऐड है। सो इसलिए अगर से कोई पर्सन का पेट ऑलरेडी भरा हुआ है, अगर सब भोजन तो ऑलरेडी आपको मना ही करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए मैं एक सेंटेंस राइट करता हूँ, देन यू विल गेट मच आइडियाज। सो लेट मी फर्स्ट राइट इट। सो नेगेटिवली बेसिकली ये फॉर्मूला यूज कीजिए। मैं सेंटेंस राइट कर रहा हूँ, जैसे आकाश रोज आकाश रोज पबजी खेलता है, पबजी खेलता है, ठीक है। क्या आप लोग बना पाएंगे? प्लीज बनाइए, आपके पास 5 सेकेंड है, प्लीज मेक इट। ओके, क्या आप लोगों ने बना लिया हुआ है? सो आकाश रोज पबजी खेलता है, आकाश प्लेस पबजी डेली। यहां तक चीजें क्लियर है। अब निगेटिव बनाना हो गया, तो आपको पता है डज नॉट यूज करना है। सो कहना आकाश रोज पबजी नहीं खेलता, आकाश डज नॉट प्ले पबजी डेली। हम लोग यहाँ पर एस एड क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज ये निगेटिव की बात हो रही है, एंड निगेटिव में ऑलरेडी ईएस पहले से ही ऐड है, ठीक है। अगर से इंट्रोगेटिव बनाना होगा, बहुत ही सिंपल सा है। कहना होगा क्या आकाश रोज पबजी खेलता है? सो नाक के साथ आने वाले वीआईपी वर्ड को सबसे पहले कर दीजिए। कहना होगा क्या आकाश रोज पबजी खेलता है? सो डज आकाश प्ले पबजी डेली। क्या यहां तक चीजें क्लियर है? लास्ट में इंट्रोगेटिव लगा देंगे, ठीक है। अभी के लिए मैं 2-3 सेंटेंस एग्जांपल और आपको देके दिखा रहा हूँ। जैसे कहना हो गया रमेश रोज गाली देता है, रमेश रोज गाली देता है। हम उनका भी देख लेते हैं। रमेश रोज गाली देता है, ठीक है। सबसे पहले देखिए ये सब्जेक्ट क्या है। एक चीज और, अगर से सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई भी आपको सेंटेंस दिख रहा है तो सबसे पहले आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि जो सब्जेक्ट है प्लूरल है या फिर स्पेशल। अगर से स्पेशल सब्जेक्ट होंगे आप किसी नेम से, तो आपको इतना याद रखना है एक्शन में यस ईएस ऐड करने हैं। अगर से निगेटिव रहेंगे तो डज नॉट यूज करना है। इंट्रोगेटिव से निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव में आपको एक्शन में यस ईएस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, वो इसलिए क्योंकि यस ईएस ऑलरेडी ऐड है, ठीक है। सो रमेश रोज गाली देता है। अब में से कितने लोग बोला? सो रमेश, ये तो एज इट इज आ जाएंगे। रमेश एब्यूज मिस होता है, रमेश एब्यूज क्या हो जाएगा? रमेश एब्यूजेस डेली, ठीक है। अब निगेटिव बनाना होगा, कहना होगा रमेश रोज गाली नहीं देता। सो रमेश डज नॉट अब्यूज डेली। कहना हो गया क्या रमेश रोज गाली देता है? सो इंट्रोगेटिव बनाना हमेशा इजी होता है। नाम के साथ आने वाले खास वर्ड को सबसे पहले कर दीजिए। डज रमेश अब्यूज डेली, ठीक है। आपको एक चीज याद रखना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का जब कोई भी सेंटेंस आप बनाएंगे तो आपको ये देखना है कि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर, इट मीन स्पेशल है या फिर नॉर्मल है। स्पेशल से वेरी सिंपल सा मतलब, जैसे हम लोग घर पे गेस्ट आते हैं, कुछ गेस्ट जनरली हमेशा आते रहते हैं, तो उनको हम उतना वैल्यू नहीं देते हैं, घर का समझ लेते हैं। कुछ गेस्ट साल में 5 साल बाद आते हैं, 3 साल बाद आते हैं, साल में 1 बार आते हैं, तो उनको हम लोग अधिक वैल्यू देते हैं। सो इसलिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का बहुत ही सिंपल सा रूल है, हम लोग यस या यस
उन्हीं के साथ लगाते हैं जो स्पेशल गेस्ट होते हैं, लाइक ही, सी, इट, नेम। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें क्लियर हैं। आई होप यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। सो लेट मी गिव यू सम कमर एग्जाम्पल, देन यू कैन जस्ट मेक इट। अभी मैं 30 सेंटेंस राइट कर रहा हूँ, आप लोग बनाकर मुझे प्लीज कमेंट कीजिएगा। जैसे कहना हो गया, राधा रोज भोजन बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट, हर्ष रोज इंग्लिश पढ़ाता है। नेक्स्ट, राजीव रोज एक्सरसाइज क्या करता है। आफ्टर दैट, वह रोज जिम जाती है। So now please you can make it. Still if you are having any kind of doubt, so just reach out to me. I am here to help you out. So please मेरी वीडियो पूरा देखिए। अगर से अपने वीडियो ये स्टार्टिंग के 5 ईयर प्रॉब्लम देखे, उसमें आपको समझ में नहीं आने वाला। बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आना बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज यू विल मेक मिस्टेक while making the sentence. So now till the time you can enjoy it. Bye bye. Let's meet in next video. Okay, bye. Have a nice time.